पत्नी यदि इसी बात को बोले और पति नहीं माने तो पति को भी मेंढक बनना पड़ेगा। हाँ, ये भी समझ लेना। खाली ऐसा नहीं कि स्त्रियों के लिए बताया, दोनों के लिए। पत्नी के कहने पर पति नहीं मानता है, पत्नी कहती है कि धर्म करो, पत्नी कहती है कि पुण्य कर्म करो, पत्नी कहती है कि स्कंद महापुराण की कथा चली हुई है, चलकर चलो, थोड़ी देर कथा सुनो। पति से बोलते नहीं नहीं, क्या करना मुझे कथा सुनकर। अब बोलो क्या बनेंगे, बोलो। अब मैं क्यों बोलूं, आप बोलते रहो, बनाओ जिसको जो बनाना हो। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। पर यह शास्त्रीय बात है, ये बिल्कुल सत्य है, सत्य। कुछ कार्य जीवन के ऐसे होते हैं, उनको हमें समय पर ही करना चाहिए। प्रातः समय से उठो, समय से स्नान करो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। भोजन करने का जब समय हो जाए ना, तो भले कितने काम तुम्हारे पड़े हैं छोड़ दो उनको। 100 कामों को एक तरफ किनारे करो, जाकर पहले भोजन करो, क्योंकि भोजन जरूरी है। भोजन करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, समय से करोगे। और शारीरिक स्वस्थता यदि बनी रहेगी, शारीरिक स्वास्थ्य यदि आपका बना रहेगा, तो ये साधन है भक्ति करने के लिए। तो साधन रूपी शरीर को स्वस्थ रखोगे, बीमारियों से दूर रखोगे, तो इस शरीर से तुम भगवान का भजन कर सकते हो। इसलिए कहा शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत। 1000 कामों को छोड़कर स्नान करने का समय हो जाए तो पहले करो, भले 1000 काम तुम्हारे रह जाए। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम भले ही छूट जाए पर दान दो। जब पत्नी कहती है कि स्वामी जी, बाबा जी ने स्कंद महापुराण की कथा करवाई हुई है, क्योंकि ये स्कंद महापुराण की कथा हर कोई नहीं करवाता, ना हर किसी की सामर्थ्य होती है, इसलिए चलो हम बाबा जी के पास कुछ थोड़ा सा धन देकर आ जाए, थोड़ा सा पैसा देकर आ जाए, थोड़ा सा कुछ भी भंडारे के लिए देकर आ जाए। पतिदेव कहता है बाबा जी के पास बहुत है, कुछ नहीं देना, चुप बैठ। अब सोचो, बाबा जी के पास जितना भी है अच्छी बात, संतों के पास अधिक होगा तो वो किसी गलत मार्ग में तो लगाएंगे नहीं, धर्म के ही मार्ग में कहीं ना कहीं वो लगेगा। तो इसलिए ये प्रयास करना चाहिए कि अपने हाथों से हम कुछ ना कुछ जरूर दें। कभी भी खाली हाथ किसी संत के पास नहीं जाना चाहिए। कभी भी कहीं भी जाओ, कुछ भी तुम्हारे पास जो तुम्हारी श्रद्धा है वो दो, पर दो जरूर, क्योंकि देने से ही ऐसे धर्म के कार्य होते हैं। इसलिए कहा लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 कामों को छोड़कर भी हमें दान देना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, 1 करोड़ काम तुम्हारे एक तरफ रह जाए, जब भजन करने का समय हो, जब पूजा करने का समय हो जाए, तो उन सारे कामों को छोड़ देना, पर पहले भगवान का भजन कर लेना। भगवान का भजन करोगे ना तो अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। भजन करने से जीव का कल्याण हो जाता है। भजन में वो ताकत है। किसी संत की शरणागति में जाकर भजन करना प्रारंभ कर दो। कोई भी संत, महत्पुरुष, श्रेष्ठ जन, उसकी शरणागति में चले जाओ, क्योंकि संतों के अंदर वो ताकत होती है कि वो सत्संग के माध्यम से हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देते हैं। जो भी संतों की शरणागति में जाता है उनका कल्याण हो जाता है। बिना संतों की शरणागति में जाकर किसी का कल्याण नहीं हो सकता। संत और सत्संग, ये 2 ही चीजें इस संसार में दुर्लभ बताई है। और जो भी जीवन में इन 2 चीजों को अपना लेता है, संतों की शरणागति में चला जाता है, सत्संग जीवन में ले आता है, उसका निश्चित तौर पर कल्याण हो जाता है। हो संतन के संग लाग रे, संतों के सत्संग में जाओगे, संकीर्तन में जाओगे, प्रभु की भक्ति जीवन में करोगे तो कल्याण निश्चित है। ये बात याद रखना, निश्चित है। पर हाँ, हमारा मन होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ करें। और आपका तो सौभाग्य है कि पूज्य बाबा जी आप सभी को प्राप्त हुए। और देखो, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि पूज्य बाबा जी ने इसी वर्ष
दोनों घुटने रिप्लेसमेंट करवाए, दोनों घुटने। आवाज खोलो मेरे वाले, क्योंकि इस बात का साक्षी मैं हूं। 3 दिन मैं खुद बाबा जी के साथ हॉस्पिटल में ही सोया जब बाबा जी के घुटने रिप्लेस करवाए थे। रिप्लेसमेंट जब हुई थी चंडीगढ़ में, तो उस समय बाबा जी ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे और हम बाहर बैठे थे। अब सोचो, हमारे किसी अपने परिजन का कुछ होता है तो कितने लोग होते हैं, छोटा सा भी कोई ऑपरेशन हो जाए किसी, भगवान करे किसी का ना हो, पर जब कभी परिस्थिति ऐसी बनती है तो कितने लोग बाहर होते हैं, ओटी के बाहर होते हैं ना, रिश्तेदार सब सगे संबंधी सब बाहर खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस समय बाबा जी और हम 2 ही थे, और बाबा जी ने देखो उस समय भी सुंदरनगर वालों को याद किया। मेरे से कहा कि यदि व्यास जी मुझे कुछ हो जाए ना तो सुंदरनगर वालों को इसकी खबर दे देना। मैंने कहा बाबा जी आप चिंता काहे को करते हैं, ठाकुर जी है आपके साथ, आपको कुछ भी नहीं होकर देखना, बहुत जल्दी आप बाहर आएंगे। तो मैंने तो खुद देखा है, फिर भी बाबा जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, कि ये आयोजन, ये व्यवस्था सिर्फ आप लोगों के लिए ही तो है। अब हमारे चैनल से हजारों लोग इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आगे भी ये कथा जाएगी, क्योंकि अभी साधना वालों से मेरी बात हो रही थी, तो साधना वाले इस कथा को अपने प्लेटफॉर्म से चलाएंगे। तो सोचो कितने लोगों तक आपके सुंदरनगर का ये कार्यक्रम जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप सबके सहयोग से। तो सुंदरनगर, जिस सुंदरनगर की महिमा हम भी हर जगह गाते रहते हैं कि सुंदरनगर के भक्त ऐसे हैं, सुंदरनगर के भक्त ऐसे हैं, तो वो भाव आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए। बाबा जी इतनी मेहनत कर रहे हैं और अभी भी आपने देखा होगा कि कोई विश्राम नहीं ले रहे हैं। 3 महीनों से लगातार लगे हुए हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, किस लिए? कि ये यज्ञ अच्छे से अच्छे ये यज्ञ चले और अधिक से अधिक लोग इस कथा के ज्ञान गंगा में अपना गोता लगा सकें, सिर्फ आप लोगों के। जबकि जिसके घुटने रिप्लेसमेंट हुए हो वो तो अपने मस्ती में सोता है कहीं कि मुझे अब टेंशन फिक्र में नहीं पड़ना, क्योंकि बाबा जी तो खुद इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो वो भाव आप सभी के मन में भी होना चाहिए। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, हो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, वो संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागरे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन। हरि बोल। संतन संग करे पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे
बनेगी। संतन के संग लागे हरि बोल तेरी अच्छी बनेगी। जाए और के संतन के संग ला करे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग ला करे तेरी अच्छी बनेगी। सके तो अब जागरे हो तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जागरे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग ला करे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग ला करे हरि बोल सके तो अब ला करे वो तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके तो अब ला करे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग ला करे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग ला करे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग ला करे
संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन वो तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ जाओ, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि सत्संग की महिमा, पुराण श्रवण की महिमा यहां बड़े सुंदर भाव से स्कंद महापुराण में बताई। जो अपने जीवन में भगवान की कथा सुनता है, कथा सुनने के भी बहुत से नियम हैं। स्कंद महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अमृत यदि कोई पी ले, कोई अमृत पी लेगा जो देवताओं ने पिया था, तो जो व्यक्ति अमृत पान करेगा वही अमर होगा। अमर कौन होगा? जो अमृत का पान करेगा। लेकिन अमृतमयी कथा का पान जो करेगा, जैसे कहीं कथा हो रही है और कथा आप सब सुन रहे हैं, अब यदि सच्चे श्रोता बनकर आप कथा का रसपान करोगे तो कोई एक व्यक्ति नहीं तरेगा। जितने भी आप कथा पंडाल में भक्त बैठे हैं वो सब जो है अमर हो जाते हैं। ऐसा स्कंद महापुराण में स्पष्ट लिखा। अमर होने का मतलब ये नहीं कि कभी मरोगे ही नहीं। अमर होने का मतलब ये है कि आपका जो भाव है वो हमेशा याद किया जाएगा कि ये ऐसा श्रोता था, ऐसा भक्त था, इतने प्रेम से इतने भाव से कथा को सुनता था। ये सारे भाव अजर अमर हो जाते हैं, ऐसा स्पष्ट आया है। और पुराण का श्रवण और भगवान विष्णु जी के नामों का स्मरण, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन त्रिगुणातीत त्रिगुणात्मक प्रभु का जो स्मरण नाम सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। भगवान के नाम श्रवण करने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। और पुराणों का वाचन करने वाला चाहे कोई बालक है, चाहे कोई वृद्ध है, चाहे कोई जवान है, उसके प्रति श्रद्धा यदि श्रोता रखता है तो श्रोता का उसमें कल्याण है। उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा, जो श्रद्धावंत होकर पुराणों की कथा का रसपान करते हैं वो कभी दरिद्री नहीं है। भगवान की कथा यदि आप ध्यान से सुनोगे ना तो जीवन की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती जो भगवान की कथा को सही भाव से सुनते। कथा सुनाने वालों को भी नियम बताया और कथा सुनने वालों को भी नियम बताया। सुनने वालों के लिए तो बहुत से नियम बताए हैं कि जो कथा हम कथा पंडाल में बैठकर सुनते हैं वहां एक आसन पर बैठकर कथा को सुनो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवताम रूपे मनः संधारयेद्धिया। एक आसन पर बैठकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। जहां आप आकर बैठ के वहीं, अगर बीच में आपके घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कोई और समस्या होती है तो अपने आसन पर खड़े हो जाओ और अपने आसन पर खड़े होने के बाद फिर वहीं बैठ जाओ। 10 मिनट खड़े रहो, कोई मना नहीं करेगा, पर आसन बदलो मत। आसन बदल बदल कर यदि भगवान की कथा को सुना जाए तो उस कथा का पूर्ण फल हमारे जीवन में नहीं आता। और यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के, भक्ति भाव उनके अंदर नहीं है, अपवित्रता भरी हुई है, ऐसे भक्तों को कथा का पूरा फल नहीं मिलता। पूर्ण पवित्रता के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ यदि भगवान की कथा को सुनोगे तो उस कथा के श्रवण का पूरा फल मिलता है। पान चबाते हुए आजकल ये लोगों की आदत बन चुकी है, चाहे गुटखा मुंह में डालेंगे, चाहे और उटपटांग चीजें हैं, फिर उनसे पूछो कि क्या खा रहे हो, फिर बोलते हैं महाराज ये तो रजनीगंधा है। अब वो भी तो गुटखा ही हुआ। सुपारी जिसमें आ गया, तांबुल जिसमें आ गया, तो समझो वो है तो नशे का ही एक प्रतिरूप। कम होगा ज्यादा होगा ये तो खाने वालों को पता, पर है तो है। इसलिए ना तो
पान चबाकर कथा कहनी चाहिए, पान का मतलब गुटखा इत्यादि, और ना ही खैनी या फिर ये जो गुटखा होता है ऐसा कुछ भी खाकर कथा न सुनो और ना ही कथा को सुनाओ। यानी ये वक्ता के लिए भी नियम है और श्रोता के लिए भी नियम। अब हम मुख में पान धर लें और उसके बाद आपको कथा सुनाने लग जाए तो ये नियम नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध है। और आप लोग भी पान खाकर बैठ जाओ कथा में कि नींद नहीं आएगी, कथा अच्छी सुनेंगे, तो वो भी आप शास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध है। ये स्कंद महापुराण में आया। जो पाखंडी ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनता, अब कुर्सी वाले डरना मत, कुर्सी वाले सोचे कि व्यास जी हमें कहने लग गए। ऊंचे आसन का मतलब ये होता है कि जो व्यासपीठ है, व्यासपीठ से ऊपर आपका आसन नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च उत्कृष्ट आसन है दुनिया का ये व्यासपीठ, क्योंकि व्यासपीठ किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, व्यासपीठ साक्षात मेरे नारायण की है। तो इसलिए व्यासपीठ से ऊपर बैठकर कभी भी भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए, ऐसा यहां भी स्पष्ट लिखा। और जो ऐसा करते हैं वो नरकों में जाते हैं और अगले जन्म में उसको कौवा बनना पड़ता है। अब जितने भी कौवे हैं ना, इन्होंने कथा ऊंचे आसन पर बैठकर सुनी हो। एक ही पाप से कौवा नहीं बनते, बहुत ऐसे पाप है जिनसे कौवा बनते हैं। इतने कहां से आगे श्रोता। और जो वीरासन लगाकर या सिंहासन लगाकर भगवान की कथा सुनते हैं, वीरासन समझते हो ना, घुटने नीचे टेक दो और फिर बैठ, ये वीरासन है। या फिर सिंहासन, जैसे शेर होता है, ऐसे हाथ गाड़ दो आगे और फिर कथा सुनो। तो ऐसे जो कथा सुनते हो अगले जन्म में टेढ़े मेढ़े वृक्ष बनते हैं, टेढ़े मेढ़े वृक्ष, स्कंद महापुराण में लिखा हुआ है। तो ऐसे कथा नहीं सुननी चाहिए पद्मासन में बैठकर। और एक दरिद्रासन होता है, दोनों घुटने उठा लो और ऊपर से ऐसे हाथ बांध दो, यह है दरिद्रासन। दरिद्रासन में बैठकर भी यदि भगवान की कथा सुनी जाए तो दरिद्र बन जाओगे, दरिद्री बन जाओगे, दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए शासन पर बैठकर भी कथा को नहीं सुनना चाहिए। और जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते हैं, आप ठीक ठाक है, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, टनाटन है आप, लेकिन उसके बाद भी आप सोकर कथा सुन रहे हो। अब ये चाहे घर में सुन रहे हो, ये बात याद रखना, टीवी के आगे भी ऐसे नहीं बैठना कि लेट जाओ और फिर कथा सुनो। या तो फिर कथा चलाओ मत, न्यूज लगा दो या कुछ और देख लो। यदि कथा आपने टीवी चैनल पर भी चला दी और आप स्वस्थ हैं तो प्रयास करो कथा मर्यादा में ही सुनो, बैठकर ही सुनो, क्योंकि कथा तो कथा ही रहेगी, चाहे टीवी पर सुनो चाहे व्यासपीठ के आगे बैठकर सुनो, कथा बदल थोड़ी भी जाएगी। हाँ, ये बात सत्य है कि व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनने का जो महत्व है वो मोबाइल या टीवी में कथा देखने से वो महत्व नहीं है। ये तो उनके लिए है जो बहुत दूर है, जो रोगी है, जो बीमार है, रुग्ण है, कि कोई समस्या जिसके पास है या आ नहीं सकती आप कथा में, तब आप घर में बैठकर कथा सुन सकते हैं। पर असली फल तो कथा का, असली आनंद तो कथा का कथा पांडाल में आकर ही मिलता है। पूर्ण फल तो आपको तभी मिलेगा। यदि कोई सोकर कथा सुनता है तो अगले जन्म में वो अजगर बनता है, धरती पे रेंगने वाला कीड़ा उसको बनना पड़ता है। ऐसा है स्कंद महापुराण में लिखा। जो पुराण के ज्ञाता विद्वान जो भी कोई कथा कह रहा हो, उनकी निंदा करता है। जैसे कोई कथाकार आया और उसने कथा सुनाई और आपने फिर उसकी निंदा कर दी, तो यदि ऐसा कोई करता है तो अगले जन्म में उसको कुत्ता बनना पड़ता है। तो इसलिए कभी किसी की निंदा मत करो। जैसे कोई भी कथा सुना कर गया, बहुत अच्छी बोलो, ठीक है कि चलो जितना उसका ज्ञान था वो सुना कर गया। अब ये तो नहीं कि उसका जितना जिसका ज्ञान होगा उसके अनुसार वो सुनाएगा। तो कभी किसी वक्ता की बुराई नहीं करनी चाहिए, अगले जन्म में नहीं तो कुत्ता बनना पड़ता है। जो जब कथा बांची जाती है, कई बार होता है ना ऐसा कि कथा चली हुई और बीच में कोई खड़ा हो जाता है और कोई प्रश्न उत्तर करने लग जाता है। यदि मन में कोई जिज्ञासा है, मन में कोई प्रश्न है, तो कथा विश्राम के बाद आप व्यास जी से मिलो और फिर अपने प्रश्न को रखो कि महाराज जी मेरे मन में ये प्रश्न है, ये दुविधा है, इसका निवारण क्या है।
इसका उत्तर क्या है? तो वो तो नियम है, लेकिन कथा के बीच में कथा चली है और कोई खड़ा हो जाए और तब उत्तर प्रत्युत्तर करने लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है, गधा बनता है ऐसा व्यक्ति। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो कथा होते समय उसमें विघ्न डालते हैं, जैसे कथा हो रही है और कोई ना कोई विघ्न कर दिया, शोर शुरू कर दो या फिर बीच में कथा में विघ्न पैदा कर दो कोई ना कोई, तो कथा में जो विघ्न पैदा करते हैं वो अगले जन्म में उनको शुक्र बनना पड़ता है, ग्राम शुक्र। ये कथा सुनने वालों के लिए नियम बताए। जो कथा प्रवक्ता के लिए, जहां व्यास जी बैठते वहां के लिए कंबल, मृग चरम या सूती आसन या कुशा का आसन ऐसा प्रदान कराता है, अगले जन्म में देवताओं द्वारा भी वो व्यक्ति पूजित होता है, यानी देवता भी उसकी पूजा करते हैं। जो पुराण के बैठने के लिए सूत और नया कपड़ा, जिसे सामने स्कंद महापुराण विराजमान है, तो ऐसे पुराण के लिए जो सूती वस्त्र या रेशमी वस्त्र या श्रेष्ठ आसन देता है, वो अगले जन्म में बड़ा ज्ञानवान बनता है, अगले जन्म में बड़ा ज्ञानी बनता है, जो पुराण का सम्मान करता है। सम्मान मतलब आपने कोई आसन दे दिया, बहुत सी माताएं वस्त्र बनाकर कई बार लाती है ना, कि पुराण को अर्पण कर देती है माताएं, तो अगले जन्म में उनके अंदर एक विशेष प्रकार का ज्ञान होगा, भगवान की कृपा से, उस पुराण की कृपा से उसके अंदर ज्ञान ही ज्ञान आ जाएगा। ऐसा यहाँ नियम बताए कि जो इन नियमों का पालन करता है उसका कल्याण होता है। स्वामी पुष्करणी तीर्थ का स्नान और स्वामी माराह भगवान का इस दर्शन और वेंकटेश भगवान का दर्शन जो जीव अपने जीवन में करता है, उसके जीवन के समस्त पाप संताप भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान की। तुम्बुरु गंधर्व ने जब अपनी पत्नी को मेंढकी बनने का शाप दिया, तो ये नियम बताए कि देवी, मेरे समझाने पर भी तूने इन नियमों को नहीं माना, इन नियमों का उल्लंघन करके इसलिए तुझे मेंढकी बनना पड़ा है। चरणों में गिर गए कि मेरा कल्याण कैसे होगा, तो बताया कि जाओ, जब कोई ऋषि ज्ञान देने के लिए उस परिसर में आएंगे, जिस वृक्ष के खोखले में, वट वृक्ष के खोखले में तुम मेंढकी बनकर रहोगी, लेकिन जब श्रेष्ठ मुनि वहां आकर कथा श्रवण कराएंगे और उस कथा को तुम ऋषियों के द्वारा सुन लोगी, तो उस समय मेंढकी योनि से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और पुनः तुम्हें गंधर्व की योनि प्राप्त हो जाएगी। भक्तवत्सल भगवान की। आगे चलकर फिर अगस्त्य ऋषि ने उस क्षेत्र में जाकर कथा सुनाई और इस गंधर्वी ने मेंढकी रूप में उस कथा को सुना, और अगस्त्य ऋषि ने जब भगवान की कथा सुनाई तो उस कथा के प्रभाव से ही इसका वो शरीर शांत हुआ और पुनः इसे भगवान की कथा के प्रभाव से जो है गंधर्वी योनि की प्राप्ति हो गई। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। यहाँ वेंकटेश पर्वत के आसपास के तीर्थों का दर्शन कराया है। स्वर्णमुखरी नदी जो आकाश गंगा का ही अंश रूप है। ऋषियों ने पूछा कि इस नदी का महत्व क्या है, ये नदी कैसे आई, क्योंकि आकाश में जो गंगा बहती है वो धरती पर कैसे आ सकती है, तो आकाश गंगा नदी का महत्व आप बताएं कि ये उस वेंकटेश पर्वत पर कैसे आई। तो ऋषियों ने जब ये प्रश्न किया है तो लोमश जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल की बात है कि द्रुपद की कन्या जिसे हम सभी द्रौपदी जानते हैं, जब पांचों पांडवों ने द्रौपदी का वर्ण किया, वर्ण जब किया तो व्यवस्था बनी कि स्त्री एक पति पांच, क्योंकि माँ ने तो कह दिया जब लेकर गए कि माँ देखो हम क्या लेकर आए हैं। कुंती ने बिना देखे कह दिया कि जो तुम लेकर आए हो पांचों भाई मिलकर उसको बांट। अब पांडवों ने कहा कि माँ एक बार कह तो देती, देख तो लेती कि अब अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम द्रौपदी को था, अर्जुन से प्रेम करती थी और द्रौपदी ने सोचा भी यही था कि अर्जुन ही मेरे पति बने। लेकिन पूर्व में इस द्रुपद की कन्या जो याज्ञसेनी के नाम से जानी जाती थी, जो यज्ञ से प्रकट हुई थी, इसको ये वरदान मिला था कि आगे चलकर 5-5 पतियों की अर्धांगिनी तुम बनोगे। तो आज माता कुंती का वही वचन सिद्ध हो गया कि माता कुंती ने जब कहा बिना देखे कि जो तुम लाए हो पांचों भाई मिलकर इसको बांट लो,
तो अर्जुन ने पूछा माँ एक बार देख तो लेती। जैसे ही माँ मुड़कर देखी तो देखा ये तो द्रौपदी है। अब माँ ने तो आशीर्वाद दे दिया था, इसलिए पांचों भाइयों का अधिकार द्रौपदी पर हो गया। तो एक व्यवस्था बनाई गई कि एक एक वर्ष के लिए द्रौपदी एक पति के पास रहेगी। लेकिन उस परिस्थिति में जिस पति के साथ द्रौपदी रहेगी, उसके बाद अन्य जो 4 पति हैं वो कोई भी द्रौपदी से मिलने नहीं जाएगा। यदि ऐसा होता है कि जिस भाई के साथ द्रौपदी रह रही है और दूसरा भाई वहां आ जाता है या दोनों को बैठे हुए देख लेता है, तो उसको 1 वर्ष के लिए जंगल में जाकर तपस्या करनी होगी, अज्ञातवास में जाना होगा। ये व्यवस्था बनी। तो ऋषि कहते हैं कि एक समय की बात है, एक ब्राह्मण आकर चिल्लाने लगा कि मेरे गाय का हरण करके कुछ चोर लेकर चले गए, मेरी गऊ का हरण करके कुछ चोर लेकर चले गए, मेरी गऊ की रक्षा करो, मेरे गोधन की रक्षा करो। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी रह रही थी। वो वर्ष धर्मराज युधिष्ठिर का चला हुआ। अर्जुन के सामने जब याचना की है तो अर्जुन दौड़ा है, शास्त्रागार में गया जहां शस्त्र रखे जाते थे। वहां अर्जुन दौड़ कर गया तो अर्जुन ने क्या देखा कि सामने द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए। जबकि शर्त थी, नियम था कि उस वर्ष में कोई दूसरा भाई उनको नहीं देख सकता था, उनसे नहीं मिल सकता था। अर्जुन ने उन दोनों पर दृष्टि दौड़ाई, अपने गांडीव धनुष को उठाया और उस चोर के पीछे भागे। अपने गांडीव धनुष से बाण चलाकर उस चोर को मारा और उस ब्राह्मण देवता के गोधन को सुरक्षित किया। ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया। पर यहां जब आए तो द्रौपदी ने कहा कि हमारी शर्त जो थी उस शर्त को आपने तोड़ा। तो अर्जुन ने कहा कि आप चिंता मत करो, यदि मैंने शर्त को तोड़ा है तो मैं तीर्थों का तीर्थाटन करने के लिए जाऊंगा। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, तुमने धर्म पूर्वक कार्य किया है। यदि कोई याचक तुम्हारे पास आया है और वो याचना कर रहा है, वो ब्राह्मण देवता थे और ब्राह्मण देवता के गोधन की आपने रक्षा करने के लिए आप शास्त्रागार में प्रवेश आपने किया, तो इसलिए वो अधर्म नहीं हुआ, वो धर्म है। इसलिए आपको अज्ञातवास में जाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन कहने लगा कि आप तो धर्म के मूल हैं। और बड़े भैया, यदि आप ये बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन यदि मैं प्रतिज्ञा भ्रष्ट हो जाऊंगा तो आने वाले दुनिया के लोग यही कहेंगे कि धनुर्धर अर्जुन ने अपने जीवन में प्रतिज्ञा तोड़ने के बाद भी उसके नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मुझे तीर्थों का दर्शन करने जाना चाहिए, मुझे तीर्थाटन करने के लिए जाना चाहिए। और भैया मुझे आप आज्ञा दो, मैं जाऊं और वहां जाकर मैं अवश्य ही तीर्थों का दर्शन ही करूंगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ जाओ अर्जुन, तुम तीर्थों का दर्शन करो। अर्जुन हरिद्वार से होते हुए काशी गंगा के तट से बहुत से दर्शन अर्जुन ने किए और चलते चलते दक्षिण में इसी वेंकटेश पर्वत पर अर्जुन पहुंचे हैं, जहां कई प्रकार की सिद्धियों को अर्जुन ने अपने जीवन में प्राप्त किया। भक्तवत्सल भगवान की यही इन्होंने वेंकटेश भगवान का भजन किया और इसी पर्वत पर इन्हें नागों की कन्या है जिसका नाम है उलूकी। इस उलूकी ने अर्जुन को देखा और अर्जुन के साथ इन्होंने विवाह करने का प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो अर्जुन ने भी उलूकी का यह प्रस्ताव स्वीकार किया। उलूकी के इस प्रस्ताव को अर्जुन ने स्वीकार किया और यहां अर्जुन उस 1 वर्ष के अंतराल में इस अलूकी से अर्जुन ने एक पुत्र को प्राप्त किया जिसका नाम रखा गया अरावन। क्या नाम रखा? अरावन। देखो, ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। कई बार होता क्या है कि हमें लगता है कि शायद हमारे साथ भगवान ने गलत किया। पर यत विधिना पूर्वम ललाट लिखितुम तन्मार्जितुम का क्षमा। विधाता ने जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो अच्छा ही लिखा होता है। उस समय हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, पर यदि बाद में उस बात का चिंतन करोगे तो वो उस बात का हमारे जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है।
जब कोई दुख आता है हमारे अनुसार तो हमें बुरा लगता है कि हमारे ऊपर ये दुख क्यों आया। हमारे अनुसार जब कोई ऐसी बात हमें लगती है कि वो हमारे अनुकूल नहीं है तो हमें उसका दुख होता है, पर आगे चलकर वही बात आपके लिए सुख देने वाली बन जाती है। एक बार एक राजा और मंत्री शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलकर आए तो राजा का एकाएक एक उंगली कट गई। उंगली जब कटी तो मंत्री से कहने लगे कि देखो मंत्री, मेरी उंगली कट गई। तो मंत्री के मुख से निकल गया, क्योंकि मंत्री तो भगवान का भक्त था, ज्ञानी था, कह दिया महाराज चिंता मत करो, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब राजा को उस पर गुस्सा आ गया, मेरी उंगली कटी है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे वेदना हो रही है, और ये कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। गुस्सा आ गया और अपने मंत्री को दंड दिलवा दिया। बोले जाओ इसको कारागार में बंद कर। ऐसा मंत्री किस काम का? मैं पीड़ा से इतना तड़फ रहा हूं, योर ये कह रहे कि अच्छा हुआ। अब डाल दिया गया कारागार में। समय बीता, राजा का फिर मन हुआ शिकार खेलने का। राजा फिर जंगल में गए। शिकार खेलने के लिए जैसे ही राजा गए हैं, आज क्या हुआ, जितने भी साथ में अन्य सेवक गण गए थे वो सब यहां वहां भटक गए। अकेला राजा भूख प्यास से भटकता भटकता एक निर्जन प्रांत में पहुंचे हैं, जहां पर बहुत से कोल भीलों ने राजा को घेर लिया। ये सारे कोल भील राजा को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। कबीले का जो सरदार था उसके पास लेकर गए। कहा कि लो महाराज, आपने हमें नरबलि देने के लिए भेजा था कि नरबलि को ढूंढ कर लाओ, किसी मनुष्य को ढूंढ कर लाओ, माता भगवती के सामने नरबलि दी जाएगी। तो हम इस व्यक्ति को पकड़ कर लाए। सरदार ने कहा कि इसके पूरे अंगों को देखो, इसका कोई भी अंग कहीं से कटा फटा तो नहीं, क्योंकि माता काली को अंग विहीन या कटे हुए अंग वाले नर की बलि नहीं चाहिए, जिसके पूरे अंग हो ऐसे ही नर की बलि माता लेगी। तो जब देखा गया तो राजा की एक उंगली कटी हुई थी, उंगली कटी हुई थी। तो सरदार ने कहा कि इसको छोड़ दो, ये बलि देने के योग्य नहीं, इसकी तो एक उंगली कटी है। राजा के प्राण बचे। राजा विचार करता है कि देखो, यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज ये कोल भील मेरी बलि दे देते। आज अपने मंत्री की वो बात याद आ रही है कि जिस दिन मेरी ये उंगली कटी थी, मैंने अपने मंत्री से कहा था, मेरे मंत्री ने तुरंत कहा था कि राजन, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, आपकी उंगली कटी तो ये भी अच्छे के लिए ही कटी है। तो उस दिन मुझे ये बात बुरी लगी थी, उस दिन मुझे ये बात बुरी लगी और मैंने अपने मंत्री को कारागार में डाल दिया, मैंने अपने मंत्री को दंड दिलवा दिया। राजा राज्य में पहुंचे हैं और तुरंत आदेश दिया है कि मेरे मंत्री को कारागार से मुक्त कर दो। मंत्री को अपने पास बुलाया, गले से लगाया, मंत्री अवश्य ही मैंने तुझे कष्ट दिया, पर तेरी बात सत्य हुई, तेरी बात बिल्कुल सत्य हुई। उस दिन मेरी उंगली कटी थी तो तूने बात कही थी कि राजन, जो ईश्वर करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो यदि मेरी उंगली कटी हुई ना होती तो मैं तो मारा जाता। आज मेरे प्राण बचे हैं तो तेरी उस बात आज सिद्ध हो गई। पर मेरे मन में बार बार एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, बार बार एक भाव जागृत हो रहा है कि चलो मेरे लिए तो वो अच्छी बात थी कि मेरी उंगली कटी और आज मेरा बचाव हो गया, पर भगवान ने तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया? तुम्हारे साथ भगवान ने क्या अच्छा किया? तुमने तो कोई गलत नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, फिर भी फालतू में तुम्हें इतने दिनों तक कारागार में रहना पड़ा, सजा भुगतनी पड़ी, दंड तुझे मिला। तो मंत्री कहने लगा, बोले राजन, भगवान ने मेरे साथ भी अच्छा ही किया, मैं आपका सबसे प्रिय मंत्री था। बोले हाँ, जब भी आप कभी बाहर जाते थे तो आप हर जगह मुझे ही अपने साथ लेकर जाते थे। बोले हाँ, आज भी आप मुझे ही अपने साथ लेकर जाते। बोले हाँ, कोल भीलों ने जब आपको पकड़ा तो मैं भी आपके साथ होता, मुझे भी वो पकड़ते। आपके अंग उन्होंने देखे, आपकी उंगली कटी हुई थी, इसलिए आपको तो वो छोड़ देते, पर मेरे शरीर का राजन कोई भी अंग कटा हुआ नहीं है, इसलिए आज माता काली के सामने मेरी बलि दे दी जाती। यदि मैं कारागार में नहीं होता, यदि मैं बंधन में नहीं होता, तो आज मेरी बलि दे दी जाती।
राजा ने कहा, मंत्री तुमने सर्वथा सत्य कहा, ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अर्जुन ने भी यही भाव रखा कि यदि मुझे 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला है तो वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। अब देखो, नागों की कन्या उलूकी से जिस पुत्र को पैदा किया अरावन, ये पुत्र पिता के सामने खड़ा हो गया, पिताश्री आप जब भी मुझे आज्ञा करेंगे, जो भी मुझे कार्य करना होगा वो मैं करूंगा। अर्जुन ने कहा कि समय आने पर अवश्य आपको याद किया जाएगा। अर्जुन ने बहुत से तीर्थों का यहां दर्शन किया। अब देखो, आगे चलकर जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी होनी थी तो उससे पहले एक व्यवस्था बनाई गई। व्यवस्था बनाई गई कि देखो, रणचंडी को प्रसन्न करने के लिए दोनों पक्षों से एक एक व्यक्ति की बलि दी जाए। एक व्यक्ति की बलि दी जाए। पांडवों की ओर से भी किसी एक व्यक्ति की बलि होगी और कौरवों की ओर से भी किसी एक व्यक्ति की बलि होगी। अब कौरव तो खुश हो गए। कौरव सोचने लगे हम 100 हैं, एक की बलि दे भी जाएगी तो भी 99 बच जाएंगे, पर पांडव तो 5 ही है, एक बलि दे देंगे तो 4 ही बचेंगे। कौरव खुश और पांडव दुखी। पांडव दुखी। रणचंडी को प्रसन्न करना है, बलि देनी पड़ेगी तब युद्ध प्रारंभ होगा, पर बलि किसकी दे? तो जब पांडव निराश हो गए तब मेरे द्वारिकाधीश ने अर्जुन को याद किया कि अर्जुन, जिस समय नागों की कन्या उलूकी से तूने एक पुत्र को उत्पन्न किया था, आज तेरे उस पुत्र की आवश्यकता है, उस पुत्र को याद कर। अरावन को बुलाया गया। अरावन आ गया, पिताश्री मुझे क्यों याद किया? बेटा आज तेरी बलि यहां होगी, तुझे वीरगति को प्राप्त होना पड़ेगा, रणचंडी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारी बलि होगी। अरावन कहने लगा, पिताश्री ये मेरे जीवन का सौभाग्य होगा कि पिता की आज्ञा का पालन मैं करूंगा, रणचंडी के लिए मैं भेंट समर्पित हो जाऊंगा, चढ़ जाऊंगा। लेकिन मैंने शास्त्रों में सुना है कि जिसका विवाह नहीं होता उसकी गति नहीं होती, उसकी मुक्ति नहीं होती। पिताश्री मैं चाहता हूं कि मेरा विवाह हो जाए, बस उसके बाद आप मेरी बलि दे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, जाओ चारों दिशाओं में सैनिकों को भेजा, जाओ हमारे पुत्र के लिए किसी श्रेष्ठ कन्या को लेकर आओ, हम अपने पुत्र का विवाह करेंगे, हम अपने पुत्र की अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे। चारों दिशाओं में सैनिकों को भेजा गया। थोड़ा विचार करिएगा, एक रात के लिए कोई पिता या कोई मां अपनी बेटी को दे देगा? बोलो, अगले दिन वो विधवा हो जानी है। एक ही रात का तो सौभाग्य है। एक रात के लिए कोई भी माता पिता, गरीब से गरीब, निर्धन से निर्धन, दुखी से दुखी माँ बाप भी अपनी बेटी को एक रात के लिए सुहागन नहीं बनाना चाहता। ये अगले दिन उसको विधवा होना पड़े। सबने मना कर, हम अपनी पुत्री को नहीं दे सकते, हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते। सारे सैनिक वापिस आ गए। सारे सैनिक वापिस आए। पूछा क्या हुआ? खाली हाथ लेकर आए? बोले महाराज सबने मना कर दिया, कोई भी एक रात के लिए अपनी कन्या को सुहागिन नहीं बनाना चाहता। कोई भी माता पिता अगले दिन अपनी बेटी को विधवा नहीं देखना चाहेगा। अब फिर शोक की लहर फैल गई। कैसे होगा? कौन किसके साथ विवाह करवाएंगे, किसके साथ शादी करेंगे? और रावण की इच्छा क्या अधूरी रहेगी? रावण की इच्छा क्या अधूरी रहेगी? जब पांडवों को दुखी देखा तो तुरंत मेरे गोविंद को पूर्व का वो शाप याद आ गया। जब अर्धनारेश्वर रूप में मेरे देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए थे, ब्रह्मा जी को जब सृष्टि क्रम का दर्शन कराने के लिए, सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए जब अर्धनारेश्वर रूप भगवान ने धारण किया था, तो उस समय मेरे भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ आधे अंग से पार्वती और आधे अंग से शिव प्रकट हो गए थे। अर्धनारेश्वर रूप उस समय ये संकेत दिया था कि तुम अपने एक अंग से पुरुष को पैदा करो और एक अंग से स्त्री को प्रकट करो। नारायण महाप्रभु ने जब ये अर्धनारेश्वर रूप को देखा और ब्रह्मा जी इस भाव को समझ नहीं पाए, तो ब्रह्मा जी ने आधा स्त्री और आधा पुरुष प्रकट कर दिया। यानी ना स्त्री ना पुरुष, क्या बन गया? किन्नर। जब किन्नरों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की तो किन्नरों को देखकर नारायण महाप्रभु को हंसी आ गई कि ब्रह्मदेव ये आपने कैसी सृष्टि प्रकट कर दी।
ना स्त्री है ना पुरुष है, ये कैसी सृष्टि आपने उत्पन्न कर दी। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि, किन्नरों की सृष्टि करने पर जब नारायण महाप्रभु हंसे तो ब्रह्मा जी ने उसी समय कह दिया कि हे नारायण, आप मेरे द्वारा जनित सृष्टि को देखकर हंसे हो, एक ना एक दिन आपको भी इस रूप में जाना पड़ेगा, एक ना एक दिन आपको भी किन्नर बनना पड़ेगा। एक रात के लिए आप किन्नर बनोगे, लेकिन इस शाप को आपको भोगना पड़ेगा। आज मेरे द्वारिकाधीश ने ब्रह्मा जी के उस शाप को याद किया और कहा कि पांडवों आप चिंता मत करो, मैं किन्नर बनकर अरावन से विवाह करूं, अरावन से विवाह करूं। और मेरे द्वारिकाधीश किन्नर बने हैं और अरावन के साथ द्वारिकाधीश का विवाह हुआ है, द्वारिकाधीश का विवाह हुआ। एक रात अरावन की इच्छा को पूरा किया, अरावन के साथ विवाह रचाया और सुबह 4 बजे अरावन की बलि दे दी गई है। भक्त